तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वंस अगेन वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में रिटर्न कीवर्ड, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन इन्वोकेशन ये सारी चीजें देख ली थी। हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है फंक्शन में, वो मैंने कहा आपको बता दूं, IIFE। IIFE अब आप बोलेंगे ये क्या है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इस वर्ड से ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा। इमीडिएटली मतलब जल्दी से, इन्वोक्ड मतलब कॉल करना, जल्दी से फंक्शन को कॉल करना। अब ये क्या नई बल आ गई भाई हमारे पास कि हम कॉल भी नहीं कर रहे हैं और ये फौरन से कॉल हो जाए इतनी स्पीड से। तो हमारे पास ये क्या होता है? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास उस वक्त काम आता है कि अब आपको ये पता होगा कि हम जब भी फंक्शन कॉल करवाते थे तो हमें उसको इन्वोक करना जरूरी होता था, मतलब उसे कॉल करवाना जरूरी होता था। अब ये कौन सा फंक्शन आ गया जिसे हमें कॉल करवाना ही नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक्स function expression is a JavaScript function that is defined and executed immediately after its creation. It is a way to create a self-contained block of code that does not interface with the surrounding code and executes immediately. समझ आई आपको? अब सबसे पहले तो आप इसका सिंटैक्स देख लो, ठीक है? ये मैं इसको अनकमेंट करता हूं। ये हमारे पास सिंटैक्स होता है किसका? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं एक काम करता हूं, आपको मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं। एक मिनट, इस फंक्शन को मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C एंड देन पेस्ट इट, Ctrl+V। ऑलराइट, अनकमिट। अब देखना इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कौन सा होता है कि हमें फंक्शन के शुरू में यहां पे पैरेंथेसिस कॉल करवाने पड़ेंगे, इस तरह देखें, यूं। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? इस तरह हम कॉल करवाएंगे और यहां पे मैं अपने ये भी पास कर दूंगा 2 राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, यहां पे मैं फंक्शन नेम हटा दूंगा। यहां पे फंक्शन नेम देने की मुझे कोई नीड है ही नहीं। क्यों नीड नहीं है? अब आप इस बात को समझो। इमीडिएटली फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी चीज कॉल करवानी है तो आप मेरा ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, आपको फंक्शन कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमारे पास जो सिंपल फंक्शन होता था, हम क्या करते थे, लिखते थे फंक्शन सम और इसको यूं करते थे, राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। इसके बाद हम क्या करते थे, इस फंक्शन नेम को हम करवाते थे कॉल। इसी तरह हम करते थे ना अपना सिंपल फंक्शन। तो अब इमीडिएटली फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको जल्दी से कोई काम करवाना है, आप चाहते हैं कि आपको फंक्शन का नेम भी कॉल नहीं करवाना पड़े, तो आप क्या करें, सिर्फ इस पैरेंथेसिस को यूज करें यहां पे और यहां से फंक्शन नेम भी हटा दें। मैं खुद ब खुद इसको कॉल कर दूंगा। जैसे ही पेज रिलोड होगा ये खुद ब खुद रन हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, रिटर्न को हटाते हैं एंड यहां पे अभी हम करके भी देख लेते हैं। मैं यहां से अभी सब चीज हटा रहा हूं, सिर्फ मैंने सिंपल रखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे पैरेंथेसिस एक राउंड ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे एंड देन एक राउंड ब्रैकेट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, मैं console.log करता हूं, log IIFE फंक्शन। ऑलराइट, एंड अब हम कंसोल में देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं नोट फंक्शन करता हूं, हिट एंटर। तो IIFE फंक्शन। अब आप ये चेक करो, मैंने फंक्शन का नेम कॉल करवाया भी नहीं है और ये खुद ब खुद चल चुका है मेरे पास। जैसे ही पेज रिलोड होगा, देखें अगेन नोट फंक्शन रन हो गया, नोट फंक्शन रन हो गया। तो अब ये देख रहे हैं कि कितना इजी हो गया हमारे लिए कि हमें जब कोई भी ऐसा काम करवाना हो कि हम चाहें जैसे ही पेज लोड हो और ये काम फटक से हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये IIFE का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो हमें क्या सहूलियत मौजूद करता है, ये बोलता है कि आपको फंक्शन का नेम कॉल करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ आ रही तो हम इसको विद द एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। अब हमने यहां तो देख लिया, अब है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम विद द हेल्प ऑफ IIFE फंक्शन। हम IIFE फंक्शन न्यू से क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले आपको ये राउंड ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे अगर आपको IIFE फंक्शन का यूज करना है तो। इसके बाद फंक्शन, ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पैरामीटर का भी यूज करना है।
मैंने कहा ठीक है भाई, हम इसको पैरामीटर्स भी पास कर देते हैं ए एंड बी, ऑलराइट। एंड देन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहां आके इस राउंड जहां पे ये क्लोज हो रहा है इससे भी पहले अगेन राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा कोड रन होगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं क्लोज। अब देखें यहां पे मैंने ए एंड बी पास किए हैं, ये इसकी आर्गुमेंट्स की वैल्यू होगी, यहां पे हम पास कर देंगे 10 प्लस 20 और console.log log now the answer is, कॉमा लगा के हम क्या करेंगे a प्लस b, ऑलराइट। अब क्या करेगा ये a और b को प्लस कर देगा और हमारे पास लिखा हुआ जाएगा नाउ द आंसर इज 30, क्योंकि 10 और 20 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 30। चेक कर लेते हैं अभी हम अपने टर्मिनल में, अभी हम चेक भी कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो कि हमने फंक्शन को कॉल भी नहीं करवाया हुआ, लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ पैरेंथेसिस का यूज किया है, राउंड ब्रैकेट का यूज किया है। हम अभी रन करते हैं नोट फंक्शंस, तो ये आपके सामने आ चुका है, नाउ द आंसर इज 30। तो गाइस कुछ समझ आया, IIFE फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं जो हमारे पास जल्दी से कॉल हो जाते हैं खुद ब खुद ही, मतलब कि जब हम अभी तो हम यहाँ पे टर्मिनल में काम कर रहे हैं ना, जब भी हम अपना कोड यहाँ पे कंसोल में लिखेंगे, ठीक है, अगर मैं IIFE फंक्शन यहाँ पे ही बनाऊंगा और जैसे ही पेज को रिलोड करूंगा तो मेरा खुद ब खुद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऑलराइट। सो गाइस ये भी सिंपल चीज थी, IIFE फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें एक ही थी। हाँ एक और बात मैं आपको एक और बात डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमने जिस तरह फंक्शन एक्सप्रेशन सीखा था, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन हमने क्या बताया था, ये देखा, हम जरा ऊपर आपको ले जाता हूँ, तो ये देखना इस रिजल्ट के अंदर हमने यहाँ पे इसको सेव करवाया था, तो हम इसको फंक्शन को इमीडिएटली फंक्शन को फंक्शन एक्सप्रेशन में भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। हम लिखते हैं var res इक्वल टू फंक्शन एक्सप्रेशन, हमने ये वाले को कॉल करवा दिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम कंसोल करवा लेंगे log res, ठीक है। अब हम देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, ऑलराइट। इस चीज का आंसर दो मुझे, क्या ये मुझे यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा या नहीं, इस चीज का आंसर आपने देना है। नोट फंक्शंस, नाउ द आंसर इज 30 एंड नीचे आ गया अनडिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं ये अनडिफाइंड क्यों आया है, तो ये आप इसका आंसर मुझे देंगे क्योंकि हम ये चीज ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर ये है, आप बोलेंगे सर हमने यहां पे रिटर्न नहीं करवाया हुआ। किसको रिटर्न नहीं करवाया, यहां पे मैंने रिटर्न नहीं करवाया हुआ a प्लस b को। आई समझ ये बात, जब तक हम रिटर्न नहीं करवाएंगे तो ये हमारी वैल्यू इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर किस तरह आएगी, तो ये बात आपको याद आ गई, हमें रिटर्न कराना लाजमी था। अगर अब मैं आपको करके दिखाऊं नोट फंक्शंस, तो आपके सामने है नाउ द आंसर इज 30 एंड ये 30 आ गया भाइयों। तो गाइस आ गया 30। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख के दिखाऊं, मैं लिखता हूं 30 आएगा क्योंकि हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। अब देखना नोट फंक्शंस, ये यहां पे लिख देता हूं res। अब देखिएगा नोट फंक्शंस एंड हिट एंटर, तो नाउ द आंसर इज 30 एंड नीचे वाली लाइन हमारे पास चल गई, ये ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर वाली लाइन 30 आएगा क्योंकि हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज किया है। सो गाइस अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने फंक्शन एक्सप्रेशन को भी इसमें यूज करके देख लिया है एंड इमीडिएटली फंक्शन को भी हमने यूज करके देख लिया, ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो गाइस आपके माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि यार हमने ये IIFE फंक्शन में क्यों पढ़ा, ये सारे फंक्शन की तरह ही था और सेम ही था। तो मैं आपको एक इसकी इंपॉर्टेंट और खास बात बताता हूँ, आपके सामने है IIFE फंक्शन यूज करने का मतलब हमारे पास ये फायदा होता है कि हमें इसका फंक्शन नेम कॉल करवाना ही नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है। मतलब हमें अगर हम कभी कभी भूल जाते हैं फंक्शन को कॉल करवाना, तो फंक्शन IIFE फंक्शन हमारे पास क्या हेल्प करता है, ये विदाउट नेम ऑफ कॉलिंग ये हमारे पास कॉल हो जाता है, खुद ब खुद ये
रन हो जाता है और हमारा कोड हमें मिल जाता है। ऑलराइट, तो एक ये फायदा होता है IIFE फंक्शन यूज करने का।